कि आप आगे देश के लिए आगे भी प्रकार करना और हमें अपना योगदान देना। सबसे बड़ा हाकम सिंह तो राजनीति में है, जिन्होंने अपने लोगों को बैकडोर से नौकरी लगाया उत्तराखंड में। अभी तक तो हमारा एक शांतिपूर्ण स्वभाव या शांतिपूर्ण रूप से हम इसको कार्य कर रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यह है शहीद पार्क, इन्हें इसको गांधी पार्क भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो कारगिल शहीद हुए थे, ये उनके नाम समर्पित है ये पार्क। ये विजय दिवस मनाते थे या शहीद दिवस मनाते थे? जी, नमन है इन शहीदों को। मेरे कागज में लिखा हुआ था कि आप आगे देश के लिए आगे भी प्रकार करना और हमें अपना योगदान देना, ताकि हम अपने मार्गदर्शन से अच्छे मार्गदर्शन पर पहुँचे। तो मैं 1999 में फौज से रिटायरमेंट आया हूँ। तो उसके बाद मैंने एक छोटी सी पार्टी बनाई है, उसमें जो है हमने इसको पहले बोलते थे शहीद दिवस, आज जो है विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। पर उस समय क्या बोलते थे? शहीद दिवस। उसमें हम 7 आदमी थे। इसमें एक तो कर्नल घड़ियाल साहब थे और कर्नल इंद्र सिंह रावत, जो कि हमारे गढ़वाल ग्रुप के सबसे पहले कर्नल थे। और उसके बाद कर्नल शर्मा जी थे, कर्नल वर्मा साहब थे। हमने एक शहीद दिवस बनाया, उस पर जो है और चाय पाने का खर्चा कर्नल घड़ियाल करते थे और जो दिया बत्तियाँ और माला का खर्च कैप्टन सोवन सिंह करते थे। आज लोगों ने क्या किया है कि आप इसको विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं भी फौज से विजय का भी मैं सम्मान करता था, मगर आजकल क्या है बीजेपी में बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया, घोटाले हो गए हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं सैल्यूट मारता हूँ। इन जो लोग यहाँ पर हैं इनको सस्पेंड किया जाए और मंत्री पद से भी ऑफ कर दिया जाए। जो ये घोटाला कर रहे हैं, इन्होंने उत्तराखंड को नंगा बना दिया है। मैं सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या उत्तराखंड को क्या समझते हैं? आलू की बोरी समझते हैं? और ये धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षा के बारे में क्या कर रहे हैं? ये मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं। गणेश जोशी ने तो सारा उत्तराखंड को ही बर्बाद कर दिया है, क्योंकि वो किसी के बात उधर करता है, इधर के बात उधर करता है, अब बाद में बोलता है सॉरी मेरे से गलती हो गई है। यहाँ पर जो अभी शहीद थी उसके ज़मीन मिली हुई है, उसमें विवाद है। वो गरीबों से लेते हैं 60,000 रुपये बीघा लेते हैं। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। गांधी जी को बोल रहे हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो इसलिए ये जो है ये इनसे इस्तीफा होना चाहिए। अभी रेखा आर्य जी है, वो क्या बोल रही है, उसकी आमदनी कितनी हो गई है, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इनको जो है उत्तराखंड से उससे मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इन्होंने जो है मेरे हर जगह के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री के पास 6 बार चला गया, मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर गया और पुलिस ने मेरे को नहीं जाने दिया। सिर्फ एक मीडिया जो है इनके जो है उनके माध्यम से ये मेरा काम हो रहा है। मैं फौज से लड़के आया हूँ, वहाँ से मैं जिंदा हो गया। यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं देश के लिए करूँगा और देश के लिए करूँगा। ये मेरा देश, मैंने नमक खाया है, उसका मैं जगार रहूँगा। ये मेरा भारत देश, ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को मिट्टी में मत मिलाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका। यह है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी, और सामने है घंटाघर। मौसम तो आज ख़राब है ही है, लेकिन राजनीतिक माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आए दिन आप देख रहे होंगे कितने घोटाले हुए हैं। UKSSC घोटाला, पुलिस घोटाला, बैकडोर, जो अपने रिश्तेदारों को राजनेताओं ने विधानसभा में नौकरी दी। तकरीबन ये 500 के करीब अभी तक डिक्लेयर्ड है जो नौकरी दी गई है विधानसभा में बैकडोर से। उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लोगों ने उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। काफ़ी सालों से ये आंदोलन होता रहा है। कई लोगों ने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा में कई लोग गोलियों से भून दिए गए। देहरादून में कई लोग शहीद हुए, बलिदान हुए। मसूरी, खटीमा और बहुत सारे नाम हैं जहां उत्तराखंड के भोले भाले आंदोलनकारियों को भून दिया गया मुलायम सिंह की सरकार द्वारा। आज पूरे 22 साल बाद आप उत्तराखंड का माहौल देख रहे हैं। 22 सालों में जो डेवलपमेंट उत्तराखंड की होनी चाहिए वो नगण्य है, नहीं है। अभी तक गांव के कई गांव ऐसे हैं जहां तक रोड नहीं गई है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आए दिन आजकल सोशल मीडिया आपने देखे होंगे, कई सारे वीडियो वायरल होते हैं
उनकी पीड़ा का। अभी यहाँ पर कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि जो घोटाले हो रहे हैं उनकी सरकार ने अपनी निजी जांच व्यवस्था की है जो कि लोगों को मंजूर नहीं है। तो इसी सिलसिले में ये लोग जो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, थोड़ी मैं इनसे बातें कर लेता हूँ कि इनकी मांग क्या है, ये कब से धरने पे बैठे हुए। हमारे आज यहाँ पे 26 दिन हो गए और 12 दिन से हम कर्मिक अनशन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, बिल्कुल सुनी कर रही है। उनको ये पता नहीं माँ बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं और इनकी इज्जत हमारी इज्जत है। तो हम लोग जब तक सीबीआई जांच की जो मांग है हमारी ये नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी बलिदान देना पड़ेगा, हम रहेंगे। अभी हमारा ये अनशन आमरण अनशन में बदल सकता है, लेकिन हम इसके तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक ये मांग नहीं होती। और मैं माननीय विधानसभा जो अध्यक्ष हैं हमारे रितु खंडूड़ी जी, उनको भी एक महिला होने के नाते उनको भी बोलना चाहूँगी कि हम आपकी छोटी बहनें हैं। इस तरह हमें ये हमारा प्रदेश हमने इसलिए नहीं बनाया था कि धरने पे बैठे रहेंगे। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर तुरंत संज्ञान लीजिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और तुरंत इसकी सीबीआई जाँच करें। मैं आपके माध्यम से विशेषकर अपनी उत्तराखंड की जो जनता है, खासकर मूल उत्तराखंडी जिसको कहते हैं, निवेदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ उनसे कि इतने वर्षों से 2017 से आप देख रहे हो कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। नौकरियों से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के, नियुक्तियों से लेकर के सारे दिन प्रतिदिन आपके सामने मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सब प्रकार की, फेसबुक के माध्यम से आपके पास खबरें जो वर्तमान सरकार की सारी जो करनी है आपके सामने आ रही है। जनता की गलती है कि हमने ऐसी सरकार चुनी कि जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ों के लिए तृप्त हैं और हमारे जो युवा है, हमारे जो बच्चे हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप लोगों ने इनके भविष्य के लिए पलायन तक का सहारा लिया पढ़ाने के लिए, और उसको पढ़ाने के बाद जब नौकरियां हाकम सिंह ने बेचनी है तो तुम क्यों पढ़ा रहे हो इसको। जिस प्रकार हमने 94 में राज्य के लिए आंदोलन किया था, उसी प्रकार अब उस राज्य को बचाने के लिए हम आंदोलनरत होंगे। तभी जाकर के उत्तराखंड का मूल, उत्तराखंड की जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, अगर उनको जीवंत रखना चाहते हो और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो तो एक साथ मिलकर उत्तराखंड क्रांति दल में आपको भागीदारी करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस हैं, टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हुई है। आर्टिकल 159 में गवर्नर यह शपथ लेता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को डिफेंड करेगा, और आर्टिकल 355 में तो लिखा है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ यूनियन। इन दिस केस मोदी की ड्यूटी बनती है वो इंश्योर करे कि उत्तराखंड में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स के हिसाब से राज्य चल रहा है कि नहीं। और आर्टिकल 14, 15, 16 देखिए, विधानसभा का जो ये स्पीकर कह रहे हैं ना कि हमारा विशेषाधिकार है, कहीं भी उसका कोई विशेषाधिकार नहीं है। वो जस्ट एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी है। जब सेशन होता है वो डिस्कशन डिबेट को प्रिजाइड करेगा। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट का काम करता है तो वो नौकरियों पे पिक एंड चूज़ नहीं कि चोर दरवाजे से अपनों को लगाए। उसके लिए एक भर्ती प्रक्रिया है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ले या उप विज्ञप्ति दे ताकि लीडिंग न्यूज़पेपर में छपे और बेस्ट टैलेंट उत्तराखंड को मिले। अब उन्होंने अपने बेटे बहुओं को लगा लिया, किसी ने बेटे को लगा लिया, तो बेस्ट टैलेंट तो मिली ही नहीं है। और मेरी तो अपनी ये जाति व्यक्तिगत वो है कि हम 370, 371, 35 की डिमांड करेंगे, नहीं तो हमारा संस्कृति कल्चर ख़त्म है। और ये एक सिस्टमेटिक ढंग से एक कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस है कुमाऊं गढ़वाल को ख़त्म करने की। जब आप कुमाऊनी गढ़वाली को नौकरी नहीं दोगे तो राज्य क्यों बनाया। जब तक हमारी सरकार सीबीआई जांच नहीं करती तब तक हम धरने पे कंटिन्यू बैठे रहेंगे। और सबसे दुर्भाग्य हमारी सरकार का, हमारी जनता का तो इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने पूर्ण बहुमत से अपने करते जिसको जो अच्छा लगा उसने उसी सरकार को चुना। 10 साल हो गए हमको बीजेपी सरकार को चुने हुए। मैं ये सीबीआई जांच जो नहीं हो रही है इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये उत्तराखंड की रोजगार, हमारे उत्तराखंड में नौकरी के अलावा कुछ है नहीं। ना हमारे पास ऐसी ज़मीनें हैं, ना हमारे पास सिंचाई, मतलब ज़मीन तो है ही नहीं, तो खेती भी क्या करेगा गांव में। किसी के पास रोजगार नहीं है, खेती हमारी है नहीं। गांव में जंगली जानवर बहुत सारे फैल गए, जितने नहीं थे अभी भी बाघ बूघ गाँव में तो बाघों को डेर हुई, लोग बाहर नहीं निकल सकना थी, दुर्भाग्य है। और फिर उस बाहर के लोगों को यहाँ गुपचुप करके अपने
नौकरी पे लगा रखा, हमारे बच्चे धक्के खा रहे हैं। तो जब तक हमारी सीबीआई जांच नहीं होती, हमारे जो ये धांधलबाजी चल रही इसकी जांच नहीं हुई, तब तक हम धरने पे कंटिन्यू बैठे रहेंगे। हमारे उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे वो एक्स आर्मी पर्सनल हैं, चाहे कोई भी है, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन लोगों को मॉरल सपोर्ट कीजिए। ये एक अच्छे मुद्दे के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जब तक आप इन लोगों का साथ नहीं देंगे तो फिर ये काम कैसा चलेगा। इनका इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई निजी स्वार्थ नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे, ना धरने पे बैठे हैं। ये उत्तराखंड के जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, खासकर हमारे पहाड़ी जिलों के निवासी हैं, ये उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये देहरादून शहर का मेन चौराहा घंटाघर, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप चाहे 10 मिनट के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए, यहाँ पे आइए, इनको मोरल सपोर्ट दीजिए। हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो इन लोगों के नाम है इनकी सीबीआई जांच हो। फौजी नाते से बोलता हूँ कि ये जो हमारे जो फौजी है, एक राजेंद्र सिंह लड़का था अलेन गढ़वाल का, उसका जो है वो बर्फ में गिर गया था, तो 1.5 साल बाद उसकी बॉडी मिली। तो सरकार ने यहाँ पर क्या, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बोला कि भाई गणेश ने बोला इसको ये जो है मिसिंग हो गया है, और 1.5 साल बाद जब उसकी बॉडी मिली तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से ये दौड़ भाग करते रहे कि हम जाओ जाओ जाओ। मैं सेंटर को चिट्ठी लिखी, ऑर्डर को चिट्ठी लिखी, उनका मैंने कहा रेजिमेंट का पैसा होगा, ये तुम्हारे साथ में होती तब उनके घर में पैसा आया, ये तुम्हारे साथ भी सकते हैं ब्रिगेड कमांडर साहब। तो मैंने उनको ये बोला कि कुछ फैमिलियाँ ऐसी हैं कि जो काफ़ी दिनों से विकसित हो रखे हैं, वो अकेले हैं, फैमिलियाँ हैं, मकान मालिक हैं, उनकी जो है दीवार तोड़ करके गेट बना दिए गए हैं। क्या कारण है गेट बने के, क्या उनको कोई सलाह नहीं दे रही है। डीएम का आदेश आ गया है, तोड़ने का आ गया है, आवास विकास से आ गया है, मुख्यमंत्री के यहाँ से आया है। नगर निगम क्या बोल रहा है कि हम ही पुलिस हैं, हम ही कुछ है, और वहाँ से हमारा मंत्री विधायक गणेश उसे बोलता है कि मेरे क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं देख लूँगा। इन फैमिलियों के रास्ते पूरे बंद कर दिए गए हैं। ये फैमिलियाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये घर में रो रहे हैं कि हम सुरक्षित थे, अब हमें असुरक्षित कर दिया गया है। मैं खासकर बोलूँगा, कालनी सोलर रोड की रोड देखो, वहाँ से कोई गाड़ी जाने वाला नहीं है। मैं इससे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे रास्ते बंद न कर दिया जाए, हमें सुरक्षित जाने दिया। मुख्यमंत्री के यहाँ मुझे जाने नहीं दिया कि भाई नहीं आप जाएंगे, बोला आपका कार्ड गलत है। अगर मेरा काम गलत है मुझे देशद्रोह करके भेज दिया जाए, नहीं तो जो पुलिस वालों ने हमको किया है उनकी नौकरी डिस्काउंट की जाए। मैंने भी इतनी नौकरी करी है, मैंने आज तक किसी की नौकरी में किसी बच्चे को मैंने पेट नहीं काटा है। पर अब यहाँ आने के बाद ये विद्रोह कर रहे हैं। डीजीपी क्या कर रहा है, बोलता है कि कोई मोटी रकम दे रहा है और वो जो है उसके कारण से काम नहीं हो रहा है, और उसमें थोड़ा सा हाथ पुलिस वालों को दिया जाता है, जो मैं इसके माध्यम से दिखा रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं। ग्रामीण सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये आपके 4-5 मंत्री ऐसे आ गए हैं, इनको बर्खास्त करने जाए ताकि आपकी सरकार अच्छे उसमें रहे। बेटा तू फौजी का लड़का है, फौजी के तौर पर चल रही, मैं भी फौजी हूँ। खंडरी ने बोला है मैं पूरी जान पानी का पानी या दूध का दूध निकालूंगा। क्या ये दिनेश अग्रवाल क्यों भाग गया है, देश को छोड़ के कुछ दिन तक वहाँ रहेगा, उसके बाद भी इनकी नौकरी करना। फिर मैं रेखा आर्या है और धन सिंह रावत, इनका भी उसको अलग कर देना चाहिए। मेरे को 5 दिन यहाँ पर भूख हड़ताल में हो गया है, वो गुहार है, इस बार ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाए, ये मेरा उसमें लिखा हुआ है। धन्यवाद। उत्तराखंड का लिटरेसी में 7वां नंबर है ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे बहुत लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपको पता है। NSO डोभाल उत्तराखंड से हैं, हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत जी उत्तराखंड से थे, स्वर्गीय बिपिन जोशी जी वो भी उत्तराखंड से, एक्स रो चीफ धस्माना जी वो भी उत्तराखंड से हैं। और कितने नाम गिनाऊं मैं आपको। उत्तराखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उनका हक बनता है उत्तराखंड की सरकारी नौकरी पे, न कि बाहर वालों का और न कि रिश्तेदारों का। मैं तो मोदी जी, अमित शाह जी को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया इन घोटालों की सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि निष्पक्षता होनी चाहिए। और इसकी निष्पक्ष जांच तभी होगी जब यहाँ उत्तराखंड में जो घोटाले हुए इनकी सीबीआई जांच होगी। और मैं तो उत्तराखंड के लोगों को बोल रहा हूँ कि आप इस पीसफुल आंदोलन कीजिए और सरकार पर प्रेशर बनाइए, चाहे केंद्र सरकार पे बनाओ चाहे राज्य सरकार पे बनाओ, लेकिन प्रेशर
बनाए बगैर काम नहीं होने वाला, सरकार नहीं सुनने वाली। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह बिष्ट उत्तराखंड क्रांति दल से युवा प्रकोष्ठ में केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का आज ये अनिश्चितकालीन धरने का 26वां दिन है। जैसा कि आप हमारे प्रदेशवासियों को सबको ज्ञात है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से नौकरियों की बंदर बांट करके यहाँ के जो सत्तासीन नेता हैं उन्होंने उत्तराखंडियों को लूटने का कार्य किया और यहाँ पर नौकरियों की बोली लगाने का कार्य किया। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से वीडियो वीपीडीओ या इससे पूर्व 2015-16 में जो दरोगा भर्ती हुई थी और इसके साथ साथ सचिवालय रक्षक की बात करें, विधानसभा में बैकडोर से अपने भाई भतीजावाद को फैलाकर अपने सगे संबंधियों को अंदर लगाने की बात करें या इसके अलावा अन्य तमाम जो विभाग हैं उनमें यहाँ पर नौकरियों की बंदरबाट जो यहाँ पर नौकर था और उनके साथ साथ जो मंत्रिमंडल हैं इनके द्वारा की गई, इसी के सिलसिले में उत्तराखंड क्रांति दल का जो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने का 26वें दिन हमारा है और हमारी जो मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा एसटीएफ जो जांच कर रही है उसमें छोटे छोटे जो एजेंट पकड़े जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप हकम सिंह को पकड़ते हैं, आप केंद्रपाल को पकड़ते हैं, इसके अलावा आप जो मंत्राल है कभी वो किसी के वहाँ पर नौकरी किया करते थे, आज वो अरबों खरबों संपत्ति के मालिक हैं और उत्तराखंड के युवाओं के जेब से जो रुपये निकालकर इन्होंने डाका डालकर ये काम किया। इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल इस लड़ाई को मजबूती के साथ यहाँ पर लड़ रहा है। आज हमारी मातृशक्ति यहाँ पर महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष सुलोचना इस्टोवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है धरने में और ये क्रमिक अनशन का हमारा आज 12वां दिन है। इसमें निरंतर रूप से यहाँ पर हमको समर्थन सभी का मिल रहा है, अन्य जो संगठन है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, हमारे प्रदेश की जनता है, जनमानस है, वे भी इस आंदोलन में आएँ और हमारा सपोर्ट करें और इस उत्तराखंड क्रांति दल जो युवाओं की जो मांग है उसको हम मजबूती के साथ उठाएँ। आप देखते होंगे कि हमारे प्रदेश के युवा जो है वो एक दिन सड़कों पर आए, कभी हल्द्वानी में आए, कभी देहरादून में आए, कभी अल्मोड़ा में आए, कभी चमोली में आए, लेकिन जो छात्र हैं वो अपना समय पूरा नहीं दे सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस प्रकार से राज्य का निर्माण किया और आज भी हम राज्य को संवारने के लिए, युवाओं के हक के लिए, अपने प्रदेश के जनमानस के लिए हम निरंतर रूप से इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि जब तक इसमें सीबीआई जाँच नहीं होती है तब तक उत्तराखंड क्रांति दल इस धरने को यूँ ही हम आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद हम उग्र आंदोलन के लिए भी हम बाध्य होंगे। और जिस प्रकार से आज जो न्यूज आई, कल धामी जी ने कहा था कि इसमें जांच पूरी हो चुकी है। अरे जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन जो बड़े बड़े इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो इन्वॉल्व हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय पर ये घोटाले बड़े बड़े हुए हैं। हकम सिंह के साथ उनके जो तार हैं वो सबको ज्ञात है। और इसके साथ साथ प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से विधानसभा में अपने भाई भतीजावाद करके सबको लगाया। आप देख सकते हैं अरविंद पांडे जी जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने बिहार से लाके यहाँ पर सारे शिक्षा विभाग में अपने बिहारियों को भर दिया। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि जो ये राज्य है ये बिहारियों के लिए या अन्य बाहरी राज्यों के लोगों के लिए नहीं बना है। ये राज्य जो है 42 आदतों के पश्चात हमको राज्य प्राप्त हुआ, कोई खैरात में नहीं मिला। तो उत्तराखंड के मूल निवासियों का, मूल युवाओं का जो यहाँ पर है, जब तक उनके हक पर डाका डाला जाएगा उत्तराखंड क्रांति दल इसी प्रकार से मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। जी, जय श्री राम। पहले तो सभी को हमारा कल से विराट बजरंग दल उत्तराखंड की पूरी टीम के द्वारा 22 तारीख से यहाँ पे अनशन का प्रावधान रखा गया था, जिस पे हम कल से लगातार बैठे हैं। मौसम भी एक तरफ से बोला जाए तो साथ नहीं दे पा रहा, शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुँच भी नहीं पा रही, जिसको कल और भी सोशल मीडिया वगैरह आई थी यहाँ पे। तो हमारी जो अहम 4 मांगें थी उस पर मतलब अभी भी मैं शासन प्रशासन से यही बोलता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिएगा। अभी तक तो हमारा एक शांतिपूर्ण स्वभाव या शांतिपूर्ण रूप से हम इसको कार्य कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे हमारे उत्तराखंड लेवल से मैं विशेष आह्वान करूँगा अपने विराट बजरंग दल की पूरी हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को। तो इससे अच्छा तो मैं शासन प्रशासन से यही बोलता हूँ कि एक बार मतलब हमारी मांगों को तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई किया जाए।